दोस्तों, बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना कुछ बड़ा करने जा रही है? संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में सनसनी मचा दी है। क्या बयान है वो और क्यों ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा कर सकते हैं बीएमसी चुनाव से पहले? सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयान से खलबली मच गई है। संजय राउत ने संकेत दिया है कि शिवसेना बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकती है। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन के अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं। यानी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार दावेदार अधिक है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। 25 साल तक आपको पता होगा दोस्तों कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, अभी तो दो हिस्सों में बटी हुई है, 25 साल तक बीएमसी पर उन्होंने राज किया है। 1997 से लेकर के 2022 तक लगातार 25 वर्ष नियंत्रण। बीएमसी के पिछले निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल मार्च 2022 की शुरुआत में ही समाप्त हो गया था। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में पार्टी की ताकत निर्विवाद है, उसमें कोई बात ही नहीं कर सकते। शिवसेना मजबूत है, बीएमसी चुनाव वो अकेले लड़ेगी, अब इस पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमें मुंबई में विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ने के लिए और सीटें मिलती तो हम उन्हें जीत लेते। संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई को जीतना जरूरी है, अन्यथा यह शहर महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब बीजेपी के साथ थे तब भी अकेले लड़े थे शिवसेना के जो तमाम नेता हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने यह भी कहा है कि यहां तक कि जब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तब भी हमने बीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। हम ऐसा करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक नगर निकायों में एमबीए बरकरार रहेगा। यानी जो बाकी की जगह है वहां पे एमबीए जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा, लेकिन बीएमसी चुनाव में संजय राउत कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये एक समझने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में एमबीए गठबंधन जिस तरीके से चुनाव लड़ा था, बहुत ही मजबूत बन के उभरा था। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते पहली बात तो चुनावों को डिले किया गया, दूसरा डिले करने के पीछे जानकार और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने कहा कि ये जो लाडली बहन योजना थी, जिसके द्वारा महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे बांटे गए सरकार की तरफ से, ये गेम चेंजर साबित हो सकती थी। ये बात महायुति बीजेपी जानती थी। अब इसका असर ज्यादा होगा या कम, ये एग्जैक्टली कोई बता नहीं पा रहा था, लेकिन इसका असर होगा जरूर, ये सभी मान रहे थे। शरद पवार भी कह चुके हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एमवीए के नेताओं ने लगातार ये बात कही कि ईवीएम को लेकर के जांच होनी चाहिए। ईवीएम पर जो भी सवाल उठ रहे हैं उसकी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए, तभी लोगों का भरोसा जो है वो जो लोकतंत्र है, जो चुनाव की प्रक्रिया, उस पर बनेगा। एमवीए के तमाम नेताओं ने, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, सभी नेताओं ने ईवीएम को लेकर के जोरदार तरीके से आवाज उठाया और कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। अब ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन इसके उलट आप देखिए कि विधानसभा चुनाव आते आते किस तरीके से महायुति ने फिर जो सीटें हैं, 132 के करीब बीजेपी सीट जीती और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उन्होंने भी 57 और 41 अजीत पवार के पास सीटें आई। अब इतनी मात्रा में सीट आने के बाद भी अब मंत्रालय कैसे बांटा जाए, विभाग कैसे बांटा जाए, उस पर बहस चल रही है। और लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उन्हें ये लग रहा है कि बीएमसी चुनाव अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेले लड़ती है तो जो वर्चस्व है बीएमसी का, शिवसेना का, वो बना ही रहेगा और वो जरूरत नहीं समझते या जरूरत नहीं लगती है कि जरूरत कि कहीं जबरदस्ती जो है मिलकर लड़ा जाए। संजय राउत की बातों से एक बात साफ है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मन में कुछ रणनीति है जो बीएमसी चुनाव से पहले हमें देखने को मिलेगी। वो रणनीति क्या हो सकती है? अकेले लड़ने की तो हो सकती है, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर के कुछ मजबूत तैयारी कर रहे हैं। वो क्या हो सकता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी रिजल्ट आया उसके बाद उद्धव ठाकरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बनता है समीकरण, क्योंकि बीएमसी चुनाव बड़ा चुनाव है, आपको पता है। और एक तरफ फिर से शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की, और ये लड़ाई भी बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि शिवसेना जो हमेशा से राज करती रही है, इस बार बीएमसी के चुनाव में वही शिवसेना, दो शिवसेना जो इस समय महाराष्ट्र में है, वो आमने सामने खड़ी दिखाई देगी। कौन मारेगा बाजी, ये बहुत अभी जल्दी होगा डिस्कशन करना, अभी तो बहुत तैयारियां बाकी हैं। लेकिन आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर और महाराष्ट्र के किसी और बड़े अपडेट पर, क्योंकि यहाँ आपको लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो अगर चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।